वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज से सिक्स्थ फेज का आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम जो है वो शुरू हो चुका है। तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में आज की जो परीक्षा हुई है इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं जीके जीएस और करंट अफेयर्स के, इन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे एंड्रॉयड ऐप पर मिल जाएगा। पिछले कुछ दिनों से एनालिसिस नहीं हो पा रहा था, उसका भी कारण मैंने आपको कई बार बताया कि मेरी व्यस्तता काफ़ी ज़्यादा है, दूसरे कामों में थोड़ा ज़्यादा बिजी हूँ, जिसकी वजह से आपको नहीं मिल पा रहा। और अब सिक्स फेज का उम्मीद करता हूँ, जो सिक्स फेज है इसके लिए कंटिन्यू, और सेवन्थ फेज का भी एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अभी ये क्लियर हो चुका है कि सिक्स फेज के बाद भी कुछ कैंडिडेट बच रहे हैं जिनका एग्ज़ाम सेवन्थ फेज में होगा। हालांकि एसएससी सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो इसमें दिक्कत आ सकती है कुछ कैंडिडेट लोगों का, लेकिन वो फिर एग्ज़ाम जो है बोर्ड जो है डिसाइड करेगा कि किस डेट पर किसका कैसे हो। अगर क्लैश करता है पेपर तो हो सकता है कि कुछ इशू हो आप लोगों को जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन पूछा गया पहले उसको देखते हैं। एनएफपी यानी नेशनल फूड प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी? 1979 इसका आंसर हो जाएगा। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? ये भी सवाल पूछा गया है। वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये सवाल पूछा गया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये सवाल पूछा गया कि ये किससे संबंधित है? तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से संबंधित है ये, ठीक है। किस बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है? इसका आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह। तो हमने आपको कई बार बताया है बदले गए नाम, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसको ज़रूर देखें। 2020-21 में जितने भी नाम बदले गए हैं अब तक, उस पर ये वीडियो आधारित है। इस वीडियो में सभी ऐसे क्वेश्चंस कवर कराए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। हमारे चैनल पर वीडियो सेक्शन में जाके आप इस वीडियो को सर्च कर सकते हैं, बदले गए नाम, ठीक है। तत्बोधनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। अगला सवाल है तेजस विमान का निर्माण किसने किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने इसका जो है वो निर्माण किया है। इसके बाद है पहला मानव निर्मित फाइबर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा रेयॉन, ठीक है। रेयॉन जो है वो पहला मानव निर्मित फाइबर है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? यानी आरबीआई की स्थापना पूछी गई है। 1 अप्रैल 1935। डेट भी याद रखिए, डेट्स के साथ भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। धौलाधर जलप्रपात किस नदी पर है? आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शासन करने वाले जो है वो कौन से शासक थे, ये पूछा गया। अगर वंश पूछा गया है तो फिर तुगलक वंश आंसर कीजिएगा, और अकेला अगर पूछा गया है कि शासक कौन सा था तो फिरोज शाह तुगलक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच का कोण जो है वो कितना होता है? यानी वो जो झुका होता है अक्षांश रेखा के बीच और देशांतर रेखा के बीच, दोनों के बीच जो झुकाव है वो 66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री का होता है। शर्करा के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? शर्करा जो कि आपको पता है मधुमेह से संबंधित ये सवाल पूछा गया है, तो इंसुलिन इसके लिए जो है वो जो है उत्तरदायी होता है। गंगा को स्वच्छ करने के लिए 2014 में कौन सी परियोजना या योजना चलाई गई थी? तो आंसर हो जाएगा नमामि गंगे परियोजना। गंगा को शुद्ध करने के लिए यानी स्वच्छ करने के लिए। महात्मा बुद्ध के शिक्षा से संबंधित इनमें से कौन है? और इस तरह के ऑप्शन दिए गए थे हीनयान, महायान एटसेट्रा। तो आंसर हो जाएगा हीनयान, ठीक है। हीनयान जो है महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध की शिक्षा से संबंधित है। समुद्र के अंदर किसी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सोनार। सोनार इस तरह से लिखा जाता है कैपिटल में SONAR, तो सोनार इसका राइट आंसर होगा। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये बुक है, और इस बुक को किसने लिखा है ये सवाल पूछा गया था। तो इस पुस्तक को लिखा है जॉन किन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है? किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं लघु संविधान या फिर छोटा संविधान, ठीक है। इसके बाद देखिए 2021 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन बने? इसका आंसर हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन भी फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया है। बुद्ध पिटक और विनय पिटक किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है।
कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? देखिए ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, जब तक ऑप्शन इसके चारों ऑप्शन हमारे पास नहीं होंगे इस क्वेश्चन का आंसर करना संभव नहीं है। तो ऑप्शन जरूर बताया कीजिए। 1919 में गांधी जी ने एक दिन के भूख हड़ताल की घोषणा क्यों की थी? तो इसका कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला सवाल है, हरियाणा में परमाणु संयंत्र जो है वो कहाँ पर है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, ये होगा फतेहाबाद में। फतेहाबाद में जो है हरियाणा के अंदर परमाणु संयंत्र है। यहाँ पर नेशनल टेक्नोलॉजी डे किससे संबंधित है? तो ये पोखरण से संबंधित है। पहला डिजिटल कंप्यूटर का नाम भी पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा एनियाक। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि एनियाक का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसके बाद देखिए शिफ्ट 2 के क्वेश्चन देख लेते हैं। ISCII का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये होता है इसका फुल फॉर्म। अगला सवाल देखिए पूछा गया है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेसेल स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले जो खिलाड़ी है वो कौन बने? क्रिस गेल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? कंप्यूटर की आउटपुट और इनपुट से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और इस पर हमने बहुत अच्छे से आपको सब कुछ बताया हुआ है। तो 2 सवाल है, ये आउटपुट डिवाइस, ये इनपुट डिवाइस से पूछा गया है। तो देखिए कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर और मॉनिटर दिया गया था। तो मॉनिटर जो है ये आउटपुट डिवाइस, आप सबको पता है मॉनिटर पर डिस्प्ले जो है दिखता है, कोई भी चीज़ हम देखते हैं उस पर तो वो हमें आउटपुट देता है, इसी वजह से हम देख पाते हैं। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस है। टेक ट्रैक बॉल पूछा गया है। ट्रैक बॉल जो आपने देखा होगा माउस के अंदर भी होता है और ट्रैक बॉल से हम लोग कई बार इसे जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल का इस्तेमाल जो है वो गेम खेलने के लिए भी किया जाता है। तो ये किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में है? ये उत्तराखंड में है। और मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ताप्ती नदी या इसी को तापी नदी भी कहा जाता है, तो तापी नदी या ताप्ती नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है कि क्या है? तो आपको पहले ही बताया है, सतपुड़ा की पहाड़ी यानी सतपुड़ा रेंज से ये निकलती है। अगर आप कोई जगह बताए आपसे पूछा जाए तो स्टेट में आप मध्य प्रदेश याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है मुल्ताई, यहाँ से ये निकलती है ताप्ती नदी। ठीक है, इसके बाद देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो किसने पारित किया था? लॉर्ड लिटन ने इसको पारित किया था। रात में सर्वाधिक चमकीला जो ग्रह है वो कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह है। इसके बाद सवाल पूछा गया है, ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल है? तो देखिए ब्रिक्स में मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर पूछा गया होगा कौन सा देश शामिल नहीं है। ठीक है, और उसमें से एक देश ऐसा होगा जो शामिल नहीं होगा। 3 ऑप्शंस ऐसे होंगे जो शामिल होंगे, उसमें से देश होंगे उसका सदस्य होगा। अगर सवाल ऐसा नहीं पूछा गया तो फिर भी आपको दोनों सवाल इसी तरह से क्लियर हो जाएगा कि सबसे पहले आपको याद रखना होगा ब्रिक्स यानी BRICS, इसके अंदर कौन कौन से देश हैं। ठीक है, तो इसके अंदर है ब्राज़ील, रसिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये यहाँ पर मिस हो गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यानी ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसके सदस्य हैं। इसके अलावा जो भी देश होगा वो ब्रिक्स का सदस्य नहीं होगा। तो ब्रिक्स के सदस्य के देश की संख्या 5 है और ये पांचों देश इस प्रकार हैं जो कि हमने आपको यहाँ पर बताया। पद्मावत के लेखक का नाम पूछा गया है, तो देखिए मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के लेखक हैं यानी राइटर हैं। न्यूटन के गति के नियम पूछे गए हैं कि कितने हैं? बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा गया। गति के नियम न्यूटन ने 3 गति के नियम दिया था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, तो ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 नियम था न्यूटन का। 2016 के रियो ओलंपिक में बैडमिंटन में जो स्वर्ण पदक है वो किस महिला ने जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोलिना मरिन। इसके बाद क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पर जलाशय पाया गया है? आंसर हो जाएगा धौलावीरा। इसके बाद क्वेश्चन है, हैदर अली कहाँ का शासक था? तो आंसर हो जाएगा मैसूर। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आर्टिकल 29(1) के अंदर अल्पसंख्यकों के जो है हितों की रक्षा से संबंधित ये अनुच्छेद है, आर्टिकल 29(1). ठीक है, इसके बाद है, गुजरात स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम क्या है? काकरापाड़ परमाणु ऊर्जा संयंत्र इसका नाम है, जो कि गुजरात स्थित है, गुजरात में स्थित है ये। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो खारी पानी की जो झील है, खारे पानी की, यहाँ पर खाड़े होगा, ये झील है चिल्का झील। कहाँ पर है ये? ओडिशा में है, ये भी आप याद रखिएगा।
ठीक है। इसके बाद देखिए अगला सवाल पूछा गया है आपसे कि मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता मानसा वाराणसी ने। इसके बाद पूछा गया है इसरो ने सर्वाधिक कितने उपग्रह एक साथ भेजकर रिकॉर्ड बनाया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये रिपीटेड सवाल है, इससे पहले भी पूछा गया था और हमने आपको ये बताया था कि टोटल 104 उपग्रह को इसरो ने छोड़ा था और ये एक रिकॉर्ड था इसरो के द्वारा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा और एग्ज़ाम देने के बाद आप आकर के क्वेश्चन ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।